फाइनली चलते हैं मॉड्यूलस की तरफ। देखो जिसने भी मॉड्यूलस के बारे में सोचा होगा, कैसे सोचा होगा, क्योंकि जब भी हम किसी भी टॉपिक के बारे में या हम जीवन में कुछ भी सोचते हैं, तो जब सोचते हैं फिर हम करने की कोशिश करते हैं, फिर प्रॉब्लम आती है, तो कुछ लोग उन प्रॉब्लम को देख के रुक जाते हैं और ये सोचते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आ गई। और कुछ अच्छे लोग होते हैं, वो उस प्रॉब्लम को देख के उसके सॉल्यूशन की तरफ, और सॉल्यूशन नहीं होता है तो उसके अल्टरनेटिव की तरफ मूव करते हैं, वही जीवन में कुछ कर पाते हैं। तो सब्जेक्ट में, रियल लाइफ में सब जगह यही होता है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे मॉड्यूलस सिखाने के लिए आपको सबसे पहले एक बचपन की बात सिखाता हूं। देखिए अगर मैं लिखता हूं अंडर रूट एक्स स्क्वायर, क्या लिखता हूं? अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब मैं आप सभी विद्यार्थियों से पूछता हूं कि बेटा इसका आउटपुट क्या आएगा, तो मेरे को 100% पता है, आप लोग सब बोल दोगे कि एक्स आएगा, ठीक है। और मैंने भी आप लोगों की बात मान ली, क्योंकि मेरे को पता है कि आप बहुत होशियार हो, इसलिए मैंने आपकी बात मान ली और मैं मान के आगे चला। फिर मैंने बोला आओ बेटा आप बताओ कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना आएगा। फिर से आपने खुश होके कहा कि कितना आएगा, 2 आएगा। फिर से मैंने आपकी बात मान ली। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फिर मैंने आपको बोला कि बेटा -2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट क्या आएगा, तो मेरे को पता है कि आप बोलोगे 2 आएगा। लेकिन फिर जैसे ही आपने 2 बोला, मैंने आपको पिंच किया कि देख अंडर रूट एक्स स्क्वायर, आपने क्या बोला x। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि जो x यहां होगा वही यहां होगा। अब मैं इसके हिसाब से चलता हूं, तो ठीक है, अगर मैंने x 2 रखा तो जो 2 यहां है वही यहां आ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे पूछा था कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना आएगा, आपने बोला x आएगा, ओके। फिर मैंने आपको बोला कि x 2 रखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि 2 पॉजिटिव था। जैसे ही मैंने -2 का स्क्वायर रखा, अब आपने ये जो बताया है मुझे कॉन्सेप्ट, यहां पे क्या आ जाएगा -2। अब बात ये आती है कि ये गलत है देखा जाए तो, लेकिन अगर मैं इसको फॉलो करूंगा तो उसके हिसाब से तो सही है। अब मैं किसको सही मानूं किसको गलत मानूं, ये प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे को यहां पे कुछ ना कुछ ऐसा चेंज करना पड़ेगा जिससे मेरा आंसर हमेशा हमेशा के लिए सही आए। तो मैं क्या करता हूं कि यहां पे एक स्पेशल टाइप का ब्रैकेट लगा देता हूं। तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूं तो मैं सीधे यहीं पे ही चेंज करता हूं, स्पेशल टाइप का ब्रैकेट लगा देता हूं और मैं बोलता हूं कि इस ब्रैकेट में कुछ भी जाए, आउटपुट इसका हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इससे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई कि ये ब्रैकेट यहां रहेगा, ये ब्रैकेट यहां रहेगा, क्योंकि मैं इसको फॉलो कर रहा हूं। आउटपुट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, चाहे x कुछ भी हो। अब ऐसा करने से यहां पे x पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, इस ब्रैकेट की वजह से आउटपुट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाता तो प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने क्या बोला कि ये स्पेशल आप ब्रैकेट लगा लो और इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, आउटपुट पॉजिटिव आएगा। तो इससे हमारा काम भी हो गया और ये मॉड डिफाइन भी हो गया। तो मॉड एक्चुअल में यहां से डिफाइन हुआ है, ये इसका ब्रैकेट, मॉड का ब्रैकेट ये होता है ना। इसको हम मॉड भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, शॉर्ट फॉर्म मॉड, और ऐसे बोलते हैं मॉड्यूलस। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, मॉड एक्स। क्यों लिखते हैं, ताकि कभी भी गलती ना हो, इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव रहे। तो यहां से हमने मॉड्यूलस को डिफाइन किया। मैंने लिखा मॉड 2, तो आउटपुट कितना होगा, 2। मैंने लिखा माइनस ऑफ मॉड 2, आउटपुट कितना होगा, 2। मैंने लिखा माइनस ऑफ मॉड 3, -3 का मॉड, आउटपुट 3। मैंने लिखा -5 का मॉड, आउटपुट 5। तो कहने का मतलब है कि मैंने ये मॉड डिफाइन कर दिया और इसके बाद मैं इसको आगे ले जा सकता हूं और क्या कर सकता हूं कि कहीं पे भी मेरे को कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी रिप्रेजेंट करना है, या मेरे को ये बताना है कि यार इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, जो भी है, तो उसके लिए मैं हमेशा क्या लगाऊंगा, मॉड। अगर मैंने ऐसा लगा दिया तो अब आपका आंसर कुछ भी आ रहा हो, मैंने कहा यार मेरे को तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या बोल दूंगा कि आप मॉड लगा लो। तो उससे आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव। जो आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है और मेरे को पॉजिटिव चाहिए और आपको पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, जो भी माइनस भी आ रहा है तो मॉड लगा दो, तो उससे आउटपुट पॉजिटिव आएगा।
तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है ना, आप छोटी सी बात और समझना क्योंकि ये फिजिक्स में भी काम आएगा। जैसे आप लोगों ने 10th पढ़ी है ना एग्जाम नहीं हुई लेकिन आपने 10th पढ़ी है, ठीक है। और 10th में आपने ऑप्टिक्स पढ़ा होगा, उसमें ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस के ऊपर रखते हैं तो हाइट पॉजिटिव होती है और नीचे रखते हैं तो हाइट क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि यार मेरे को उसकी हाइट का मैग्नीट्यूड चाहिए। अब मैं यहां पे साइन को हटा रहा हूं, मेरे को साइन से मतलब नहीं, मेरे को हाइट का मैग्नीट्यूड चाहिए। अब मैग्नीट्यूड चाहिए इसका मतलब अल्टीमेटली आप समझ जाओ कि मेरे को इस बात से मतलब नहीं कि ऑब्जेक्ट आपका एक्स एक्सिस के ऊपर रखा है या नीचे रखा है, मेरे को उसके हाइट से मतलब है। तो ऐसे केस में मैं आपको बोलूंगा कि यार हाइट का मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैंने मैग्नीट्यूड वर्ड बोला, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि मेरे को साइन से मतलब नहीं है, मतलब मेरे को इस बात से मतलब ही नहीं कि आपका ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के नीचे रखा है या ऊपर रखा है, मेरे को तो उसकी हाइट जाननी है। तो मैं सीधा आपको क्या बोलूंगा कि मेरे को मैग्नीट्यूड बताओ, ओके। और मैग्नीट्यूड बताओ ये मैंने बोल दिया। अगर मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिखूंगा तो मैं आपसे बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है वो h होती है, तो मैं आपको बोलूंगा कि मॉड h निकाल के बताओ। तो मॉड h अगर मैंने लिखा तो आप समझ जाओगे कि यार इसको मैग्नीट्यूड से मतलब है, ऑब्जेक्ट की हाइट से मतलब है, इसको बात से मतलब नहीं कि ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के नीचे रखा है या ऊपर रखा है। इस मॉड का इतना फर्क पड़ता है, मतलब इतनी बड़ी बात मैंने आपको बहुत छोटे से ब्रैकेट से समझा दी। तो इसका यह सिग्निफिकेंस होता है, ऐसा नहीं कि मैथ्स में, फिजिक्स में भी इसका यह सिग्निफिकेंस होता है। आए कहां से, ढूंढ के कहां से लाए, यहां से, लेकिन क्या क्या यूज कर सकते हैं यह मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ओके। अब मैं आपसे मॉड की डेफिनेशन बनवाता हूं, देखो कैसे। जैसे ये मॉड एक्स है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि यार मॉड एक्स को मैं क्या लिखूंगा, तो आप मेरे को पता है ये बोल दोगे कि ठीक है एक्स लिख लो, क्योंकि स्टार्टिंग में आप दिमाग नहीं लगाते। अब आपको मैं दिमाग लगाने पे मजबूर कर दूंगा। मैंने लिखा मॉड 2, तो आप बोलोगे कि हाँ 2 आएगा। मैंने आपसे पूछा कि क्या आप इसको फॉलो कर रहे हो, आप बोले हाँ फॉलो कर रहे हैं, जा तेरी मर्जी पड़े जो कर, हम फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने भी ठीक है चलो आपकी बात मान ली और फॉलो कर लिया। अब आप देखिए प्रॉब्लम आने वाली है। मैंने बोला बताओ अगर -2 है तो अब आप क्या बोलोगे, आप तो बोलोगे कि नहीं 2 ही आएगा। फिर मैंने आपको बोला कि आपने इसको फॉलो किया है, तो फिर आप बोलोगे कि ठीक है -2 लिखो और ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व भी करो। क्यों, क्योंकि हमने √x² से आउटपुट पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड लगा लिया। और फिर अगर आपको पता है कि हाँ यार ये -3 है तो इसको आप 3 लिख लोगे। अगर आपको पता है कि यार ये -4 है तो इसको 4 लिख लोगे। अब यहां पे आपको पता ही नहीं कि कोई भी x क्या रखने वाला है, आपने अंदाज से बोल दिया कि नहीं यार मॉड x है ना तो x लिख लो, क्योंकि आपने बचपन में ये देखा है। अब ये लिख लिया तो पॉजिटिव में कोई तकलीफ नहीं है, नेगेटिव में वापस से तकलीफ अगर आपने इसको फॉलो किया। इस तकलीफ को वापस से हटाना पड़ेगा ताकि कोई नेगेटिव भी रखे तो भी हमको आउटपुट पॉजिटिव मिले। अब इसका हम क्या तरीका निकालते हैं आप देखिएगा। तो इसीलिए मैं आपको पहले प्रॉब्लम बताता हूं और उसके बाद सॉल्यूशन बताता हूं ताकि हम किसी भी चीज को फील कर सके। क्योंकि मैथ्स में एक तकलीफ ये है, जैसे आपको मैंने दिखाया ये पोटैटो है, आप देख लो हाँ यार ये पोटैटो है ना, क्योंकि पोटैटो आपने देखा भी है, खाया भी है, सूंघा भी है ना, सेंस किया हुआ है। अब मैंने बोला ये ले 2 ले, तो 2 क्या है बस मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो और देख रहे हो कि हाँ ये ऐसा शेप 2 होता है। अब आपने 2 को सूंघ के देखा नहीं है, खा के देखा नहीं है, ऐसा तो वो फील आती नहीं है। तो मैथ्स में धीरे धीरे फील लानी पड़ती है, ये एक डिफरेंस आता है बाकी सब्जेक्ट से। चलो आ जाओ। क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा मॉड x, अब मैंने मॉड x लिखा तो अब यहां पे देखो अगर x पॉजिटिव है, पॉजिटिव में कोई तकलीफ है ही नहीं, और जीवन में भी जो पॉजिटिव है तकलीफ उसके पास नहीं है। जो भी नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं ज्यादातर कोई बाबाओं के पास जाते हैं, कहीं कोई वो जन्म कुंडली ज्योतिषियों के पास जाते हैं कि कहीं तकलीफ चल रही है। और आप लोग ध्यान देना कि कभी भी आप कहीं भी जाते हो, एक छोटी सी बात बता रहा हूं पढ़ाई के बीच में, कि किसी भी ज्योतिष के पास गए, अब आप उसके पास गए तो बोलेगा यार पिछले 6 महीने में आपके साथ कोई घटना घटित हुई है, तो वो आपकी साइकोलॉजी रीड करता है, क्योंकि आप वहां गए हो, क्योंकि कोई ना कोई बुरी बात हुई, अच्छी बात होती तो कोई मिठाई बांटने थोड़ी चले जाते ज्योतिष के पास में।
तो वो ये बोलता है कि यार 6 महीने में आपके पास कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। आप बोलते वाह यार क्या प्रकांड, मतलब महाराज था वो शानदार है यार। और फिर आप धीरे धीरे अपने मन की बात बता देते हो और वो सुनता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको ज्ञान बांटता है। ठीक है, फिर आप आखिरी में खुश होके बोले ये ले 500 रुपए, है ना, क्योंकि सामने वाले ने तारीफ कर दी आपकी, थोड़ी थोड़ी बीच में पैसे ले लिए, अब जाओ जो करना है करो। ये होता है। तो कभी भी ऐसे चक्करों में मत पड़ना जीवन में। चलो आओ, है ना, बीच बीच में थोड़ा ज्ञान की बात इसीलिए मैं आपको बता देता हूं। तो यहां देखो, पॉजिटिव के साथ कोई तकलीफ कहीं पे भी नहीं है। जो पॉजिटिव है, जिसने सोच लिया कि मेरे को ये करना है, तकलीफ उसके साथ नहीं है। तो ये मॉड एक्स को आप एक्स लिख सकते हो। यहां पे भी मैंने एक्स जब 2 रखा था तो कोई तकलीफ नहीं थी। अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो तकलीफ है। क्यों है? क्योंकि मेरे को आउटपुट चाहिए पॉजिटिव। तो फिर मैं यहां लगाऊंगा एक माइनस। क्यों लगाऊंगा अभी बताऊंगा आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक्स पॉजिटिव है तो प्लस लगाया और मॉड हटाया। एक्स नेगेटिव है तो माइनस लगाया और मॉड हटाया। अब माइनस क्यों लगाया, अब आप समझना कि x किसी ने 2 रखा तो सीधे देखा कि 2 है तो सीधे मैं क्या बोलूंगा, 2 का मॉड कितना हो गया 2। अब आप देखो कि किसी ने x क्या रखा, -2। अब मैंने चेक किया कि यार ये क्या है, लेस देन 0 है। तो ठीक है, लेस देन 0 है तो ये यहां जाएगा, माइनस लगाओ और ये -2, तो ये कितना हो गया 2। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया कि यार x किसी ने -2 रखा तो मैंने क्या सेट कर दिया इसको, -2 के लिए क्या सेट कर दिया, नेगेटिव के लिए -x। -x मतलब कोई भी नेगेटिव रखता है तो ये बाहर वाला माइनस उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। और ये जो हमारी प्रॉब्लम थी ये खत्म हो गई कि आपने इसको फॉलो किया, लेकिन फॉलो कैसे किया, ऐसे फॉलो किया। तो इसके बजाय अगर ऐसे फॉलो कर लोगे तो ये ऐसी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। और ये जो मैंने आपको फॉलो खिलवाया है, यही मॉड की डेफिनेशन है। अब हम इस डेफिनेशन को कैसे याद रखेंगे, मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, प्लस लगाओ, मॉड हटाओ। इक्वल टू 0 है तो भी यहां पे 0 आ जाएगा, इसलिए मैंने इक्वल यहां लगा दिया। ओके, जैसे x 0 रहा तो 0 ही हो जाएगा। अब देखो मैं याद कैसे रखूंगा कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी कौन है, x है। अगर ये पॉजिटिव है तो प्लस लगाओ, मॉड हटाओ। क्यों? क्योंकि x पॉजिटिव है तो कोई तकलीफ ही नहीं है। तकलीफ अब शुरू होती है कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है, माइनस लगाओ, मॉड हटाओ। अब माइनस लगाया, मॉड हटाया, ताकि अगर कोई x नेगेटिव रखे तो ये माइनस उसको क्या बना दे, पॉजिटिव, और हमारा मॉड का आउटपुट पॉजिटिव रहे, इस तरह से नेगेटिव ना हो। तो ये होती है मॉड की डेफिनेशन। ये हमको आगे क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगी, आप यहां से इसको ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा, इस मॉड के अंदर जो x है इसको मैं क्या बोल रहा हूं, मॉड के अंदर की क्वांटिटी। आप ध्यान दीजिएगा वर्डिंग पे, क्योंकि यहां पे अभी x है, यहां पे आप गधे को भी बिठा दो मॉड के अंदर, घोड़े को बिठा दो, हाथी को बिठा दो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहां x की जगह कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए इसका नाम मैंने क्या रखा, मॉड के अंदर की क्वांटिटी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव और इक्वल भी मैं साथ में लगा देता हूं, क्योंकि इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये 0 आ जाएगा। तो देखा मैंने कि हाँ यार x 0 है तो 0 आ जाएगा, तो इसलिए मैंने यहीं पे इक्वल लगा दिया। तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो प्लस लगाओ, मॉड हटाओ। अब देखना, मॉड के अंदर की क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव है, x लेस देन 0 है, तो क्या करोगे, माइनस लगाओ, मॉड हटाओ, माइनस लगाओ, मॉड उड़ाओ। ओके, तो इस तरह से आप याद रखना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब मैं ये डेफिनेशन किसी भी मॉड के लिए अप्लाई कर सकता हूं। कैसे, देखिए मैंने लिखा मॉड ऑफ x - 1। अब इस बार मॉड के अंदर की क्वांटिटी क्या है, x - 1 है। अब मैं डेफिनेशन क्या बनाऊंगा, देखिए मॉड के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन
अच्छा इक्वल टू जीरो क्यों? क्योंकि अगर ये जीरो है तो आउटपुट जीरो आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। तो इस बार मॉड के अंदर की क्वांटिटी क्या है? x माइनस 1 है। तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो क्या करेंगे? प्लस लगाओ, मॉड हटाओ। ओके, प्लस लगाओ, मॉड उड़ाओ। अब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तो मैं क्या लिखूंगा? x माइनस 1। अब मॉड के अंदर की क्वांटिटी कौन है? x माइनस 1। आप केवल x को नहीं देखोगे, पूरी क्वांटिटी जिस पे मॉड लगा है। मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव, मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव, माइनस लगाओ, मॉड हटाओ, माइनस लगाओ, मॉड हटाओ। तो माइनस x प्लस 1 इफ x लेस देन 1। अगर यहां पे मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव, और क्वांटिटी में पूरी कंसीडर करूंगा, ऐसा नहीं है कि x ना, जो क्वांटिटी है x था तो x को कंसीडर किया। x माइनस 1 है तो अब पूरी क्वांटिटी ये होगी, ये पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, प्लस लगाओ, मॉड हटाओ, नेगेटिव तो माइनस लगाओ, मॉड हटाओ। इस तरह से आप यहां पे मॉड को हटाओगे। अब आप देखो कि अगर आप x 1 से बड़ा रखोगे तो यहां रखोगे, चेक करके बताता हूं आपको। 2 रखा, x कितना रखा? 2, यहां रखूंगा 2 माइनस 1, 1 आया। अब आप देखिए कि अगर मैं x 1 से छोटा रखता हूं, जैसे मैंने रखा x 0 रखा, यहां रखूंगा, तो 0 रखोगे तो कितना आएगा? 1। पॉजिटिव आया, यह आया पॉजिटिव, इस तरह से। क्लियर है? तो ये मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, प्लस लगाओ, मॉड उड़ाओ। मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव, माइनस लगाओ, मॉड उड़ाओ। और एग्जांपल देखिए, अगर x माइनस 3 पे मॉड है तो वापस से आप देखिए, अगेन मॉड के अंदर की क्वांटिटी पूरी x माइनस 3 है, केवल x नहीं है। तो x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, प्लस लगाओ, मॉड उड़ाओ। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो ये आ गया x माइनस 3। 3 से बड़ी वैल्यू यहां रखोगे ताकि इसका आउटपुट पॉजिटिव रहे। अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी लेस देन 0, माइनस लगाओ, मॉड हटाओ, तो x लेस देन 3, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 3। अगर आप 3 से लेस रखोगे तो यहां रखोगे। चेक करके बताता हूं, जैसे मैंने रखा x इक्वल्स टू 4, तो सीधा 4 माइनस 3 यहां रख सकते हो, कितना आएगा? 1। अब मैं बोलता हूं कि आपने रखा x इक्वल टू 2, ठीक है। अब कहां रखोगे? यहां पे क्या आएगा बताओ? -2 + 3 आ गया पॉजिटिव। तो बस हम इसलिए ये चेंज करते हैं। और ज्यादातर क्या होता है कि इसका यूज क्या होता है, आपने कोई क्वेश्चन किया, वहां पे ये मॉड आ गया, अब आपको क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए मॉड हटाना पड़ेगा, और मॉड हटाने का ये तरीका है। क्योंकि यहां पे तो क्या है कि आपको दिख रहा है कि यार मैं 4 रख रहा हूं, 2 रख रहा हूं, बट आपको मॉड हटाने के लिए ये लॉजिक क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि आपने हटा दिया, आप सामने वाले की इच्छा वो कुछ भी रखे, उसका आंसर सही आए, ठीक है। इसलिए हम प्रॉपर कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो सीधे प्लस लगाओ, मॉड हटाओ, नेगेटिव है तो माइनस लगाओ, मॉड हटाओ। और आपने ऐसा करके और इसको ब्रेक कर दिया, आप सामने वाला जो चाहे वो रखे, उसका आंसर सही आएगा। इसलिए हम ऐसा करते हैं, और यही मॉड की डेफिनेशन होती है, x-2 का मॉड। अब इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? मॉड की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई? मॉड x इक्वल्स टू x, मॉड x इक्वल्स टू x कब होगा? इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, प्लस लगाओ, मॉड हटाओ। अगर
मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव, तो माइनस लगाओ, मॉड हटाओ, ये मॉड की डेफिनेशन है। अब ये डेफिनेशन मैं किसी भी क्वांटिटी में लगा सकता हूं जो मॉड के अंदर है। अभी मॉड के अंदर क्या है, x है, तो डेफिनेशन मैंने किस में लगाई, x में लगाई। अब आप यहां देखिए कि मॉड के अंदर क्या है, x माइनस 2 है, क्या है, x माइनस 2 है, तो डेफिनेशन किस में लगेगी, x माइनस 2 में, कैसे लगेगी, दोनों पे लगेगी। x माइनस 2 पे कैसे लगेगी, नहीं नहीं, पूरी क्वांटिटी। अब देखो मैंने इसीलिए वर्ड यूज किया क्वांटिटी। अब यहां क्वांटिटी पूरी क्या होगी, x माइनस 2, समझ गए। तो अब कैसे लिखूंगा मैं, इफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा, प्लस लगाओ, मॉड हटाओ, तो इस पूरी क्वांटिटी के बाहर मैं क्या लगाऊंगा, प्लस, पूरी क्वांटिटी के बाहर क्या लगाऊंगा, प्लस। तो इस क्वांटिटी को मैं ऐसे भी लिखूंगा, है ना, ब्रैकेट लगा के लिख सकते हैं। तो पूरी क्वांटिटी के बाहर क्या लगाया, प्लस, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड है। अब x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, दोनों एक ही बात है। अब इफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0, मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव, तो क्या करेंगे, माइनस लगाओ, मॉड हटाओ, तो माइनस x माइनस 2 पूरी क्वांटिटी पे लगेगा, पूरी क्वांटिटी पे लगेगा, तो माइनस लगाओ, मॉड हटाओ। अब अल्टीमेटली देखो क्या हो गया, इफ x लेस देन इक्वल टू 2, तो ये क्या हो गया, आप माइनस को अगर अंदर शिफ्ट करते हो तो माइनस x प्लस 2। अब अल्टीमेटली इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप x 2 से बड़ा रखोगे तो यहां रखोगे, और 2 से छोटा रखोगे तो यहां, क्यों, क्योंकि मॉड का आउटपुट क्या होता है, पॉजिटिव फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मॉड। देखिए अगर मैंने x इक्वल टू क्या रखा, 1, मैं चेक करूंगा 1 2 से लेस है तो यहां रखूंगा, तो क्या आएगा, -1 प्लस 2, कितना आएगा, 1 आया पॉजिटिव। अगर मैं x कितना रखता हूं, 4, तो कहां रखूंगा, यहां पे, 4 माइनस 2 कितना आएगा, आ रहा है पॉजिटिव। तो मॉड के अंदर कोई भी क्वांटिटी आ जाए हम उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। अब मैं लिखता हूं 2x माइनस 3 का मॉड। अब 2x माइनस 3 का मॉड, मॉड की डेफिनेशन लगाते हैं, मॉड के अंदर की क्वांटिटी में लगाएंगे, और क्वांटिटी मतलब फुल है, 2x माइनस 3 फुल एक क्वांटिटी है, केवल x नहीं, 2x माइनस 3 फुल एक क्वांटिटी है। तो देखिए यहां पे 2x माइनस 3, अगर 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो क्या करोगे, प्लस लगाओ, मॉड हटाओ, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। अब अगर 2x माइनस 3 लेस देन 0, तो क्या करोगे, 2x माइनस 3 लेस देन 0, माइनस लगाओ, मॉड हटाओ, ये आ गया। तो x लेस देन, देखो 2x लेस देन 3, तो x लेस देन 3/2। अब अगर x 3/2 से बड़ा है तो 2x माइनस 3 चलेगा, और अगर x 3/2 से छोटा है तो माइनस ऑफ 2x माइनस 3 चलेगा। इस तरह से आप किसी भी मॉड्यूलस के प्रॉब्लम में मॉड की डेफिनेशन लगा के मॉड हटा सकते हैं। देखिए अब मैं यहां पे लिखता हूं x इक्वल्स टू 0। अब 0 क्या है, 3/2 से लेस है, कहां रखेंगे, यहां पे रखते हैं, -0 -3, तो कितना आया, 3। इसके अलावा अब मैं लिखता हूं x इक्वल्स टू
5। अब 5 3/2 से बड़ा है, कहां रखूंगा? यहां पे। तो 2 इंटू 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 3 ये हो जाएगा 7। पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया। आप देखिए कि अगर आप इस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं तो मॉड का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे इसका यूज कोई भी करे। आपने ये डेफिनेशन बना दी, अब कोई भी इसका यूज करेगा, इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू यहां पे कहीं भी रखे, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमने मॉड की डेफिनेशन इसी तरह से बनाई है। आप लोग ध्यान रखिएगा, मॉड की प्रॉपर्टी सबसे पहली और मासूम और भोली भाली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। देखिए, अगर मॉड x इक्वल्स टू a है और a ग्रेटर देन 0 है, मॉड x इक्वल्स टू a है और a ग्रेटर देन 0 है, तो आपको क्या करना है कि इधर मॉड हटाओ और इधर क्या लगा लो? प्लस माइनस। क्या लगा लो? प्लस माइनस। मतलब ये हुआ, इसके सपोर्ट में आपको एक एग्जांपल भी देता हूं। देखिए, फॉर एग्जांपल कि मॉड x इक्वल्स टू 2 है, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 होगा। कितना होगा? प्लस माइनस 2। मॉड x इक्वल्स 2 है तो x इक्वल टू कितना होगा? प्लस माइनस 2। और अगर ऐसा है कैसा है कि मॉड x इक्वल्स टू माइनस 2 है, मॉड x इक्वल्स टू माइनस 2 है, आप देखिए कि मैंने मॉड x इक्वल टू a लिखा और साथ ही साथ a क्या लिखा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो मॉड हटाओ और सामने वाली जगह पे प्लस माइनस लगा दो। अगर नेगेटिव हुआ तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मॉड हमेशा के लिए क्या होगा? पॉजिटिव, और ये हमेशा के लिए क्या होगा? नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल नहीं हो सकते, सांप नेवले की दोस्ती नहीं हो सकती। ओके, कभी कभी हो जाती है। एक जगह देखी, कोई बात नहीं, एक जगह देखे थे, सांप पहले जा रहे थे एक साथ। बहुत बढ़िया। मैंने बोला ना, कहीं कहीं अपवाद होते हैं। ठीक है, चलिए, तो मॉड x इक्वल्स टू माइनस 2, तो x यहां से आप नहीं निकाल सकते क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर नहीं होते। तो इस केस में क्या होगा? नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। आप याद रखिएगा, तो मॉड के सामने कभी भी नेगेटिव आ गया तो नो सॉल्यूशन। इसलिए मैंने यहां a क्या बोला है? ग्रेटर देन 0। बुढ़ापे तक आप लोग सब ये याद रखिएगा। चलिए, अब किसी के मन में आ रहा है कि अभी ये क्या कर रहा है, ये आया कहां से आया? आओ बताता हूं, आओ फीलिंग लाओ। कैसे फीलिंग कैसे लाओगे? देखो, मॉड को तोड़ते हैं तो 2 फोल्डर बनते हैं। मॉड को तोड़ते हैं तो 2 फोल्डर बनते हैं। एक फोल्डर मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, प्लस लगाओ मॉड उड़ाओ, और अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव, माइनस लगाओ मॉड उड़ाओ। ओके, चलिए, तो अब आप देखिए कि मॉड x इक्वल्स टू a है, यहां पे फोल्डर 2, अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, अब मैंने क्या बोला था आपको कि इक्वल की जब भी बात आती है तो हम इक्वल टू जरूरत होगी तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी क्वेश्चन में हम जाएंगे, अगर इक्वल सेटिस्फाई करता है तो मतलब है, सेटिस्फाई करता नहीं आप जबरदस्ती लगा लो। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में इक्वल की जरूरत है तो रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। आप सोचो कि यहां मैं x 0 रखूंगा तो a इक्वल टू 0 हो जाएगा। आ गया? ठीक है, और अगर यहां पे मैं इक्वल भी लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यह है कि अगर यहां x 0 रखा तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि जैसे आपने x 0 रखा, मान लो x 0 है, जैसे यही क्वेश्चन हुआ। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं 0 रख लूंगा तो 0 क्या 2 के बराबर होता है क्या? नहीं होता। तो 0 सेटिस्फाई करेगा तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। तो यहां सेटिस्फाई क्वेश्चन में करेगा तो हम अपने उसके हिसाब से एडजस्ट कर देंगे, और जब तक नहीं पता है तो हम इक्वल नहीं लगाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन में मैंने लगाया क्योंकि वहां पे वो सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन क्वेश्चन में इक्वल सेटिस्फाई करेगा तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। ओके, बात समझ में आ गई आप लोगों को? आई होप। तो या तो हम ग्रेटर लगाएंगे
और लेस लगाएंगे, इक्वल टू सेटिस्फाई करता है तो लगाएंगे, या इक्वल टू 0 रखोगे और a 0 नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए हम इक्वल टू क्वेश्चन देख के लगाएंगे। कहां लगाना है मैं आपको धीरे धीरे बता दूं। तो मैंने मॉड के अंदर की क्वांटिटी क्या ली, पॉजिटिव, प्लस लगाओ, मॉड हटाओ तो x इक्वल्स टू a। मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव, माइनस लगाओ, मॉड हटाओ तो x इक्वल्स टू कितना आया, माइनस a, और ये a। अब यहां से मॉड हटाया तो x के पास में क्या आया, प्लस माइनस a। ओके, तो यहां पे इसकी दो वैल्यू होगी, क्या क्या होगी, x इक्वल्स टू a अगर आपने प्लस लिया, और अगर आपने माइनस लिया तो x इक्वल्स टू माइनस a। ठीक है, अगर आपने माइनस लिया तो x इक्वल्स टू माइनस a, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और यहां पे भी आप देख सकते हैं कि अगर मैंने मॉड हटाया तो प्लस माइनस लगाया, आपको अगर ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है तो ये भी करोगे तो भी प्लस माइनस 2 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, बार बार ये प्रोसेस लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब आपको मैं और एग्जांपल लेके समझाता हूं। देखिए, जैसे मैंने लिखा x माइनस 2, क्या लिखा, x माइनस 2 इक्वल्स टू मैंने लिखा 3। अब अगेन मैं यही प्रॉपर्टी लगाऊंगा कि इधर मॉड है और इधर क्या है, कांस्टेंट है, 3 है, पॉजिटिव है, तो मॉड हटाऊंगा तो सामने वाली साइड पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3। क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3। एक बार मैं क्या लूंगा, प्लस साइन, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 3, 2 उधर गया तो x इक्वल्स टू 5। इसी तरह से एक बार मैं माइनस लेता हूं, क्या लेता हूं, माइनस, तो x माइनस लिया, x माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 3, x इक्वल्स टू 2 माइनस 3, x इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहां से x की दो वैल्यू आई, 5 और माइनस 1, आप देख सकते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आए, इस साइड मॉड है, इस साइड कांस्टेंट है, तो आप सीधे मॉड हटाओ और सामने क्या लगा दो, प्लस माइनस। ऐसा क्यों करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पे ऑलरेडी दिया है, आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, इसमें देखो ये क्या बोलती है कि मॉड x इक्वल्स टू अगर मॉड y है, अगर मॉड x इक्वल्स टू मॉड y है तो भी वही होगा जो पहली प्रॉपर्टी में हुआ था, x इक्वल्स टू प्लस माइनस y, यहां पे भी वही होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, नन्ना सा मुन्ना सा, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2, दोनों साइड मॉड है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों हटा दो, कहीं भी एक क्या लगा दो, प्लस माइनस, बस हो गया। 2x माइनस 1 इक्वल टू प्लस और माइनस x माइनस 2। एक बार मैंने प्लस लगाया तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2, तो 2x माइनस x इक्वल्स टू 1 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, माइनस 1, तो x इक्वल्स टू माइनस 1। ओके, अब मैंने अगर कौन सा साइन लिया, माइनस, मैंने माइनस साइन लिया तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये, तो ये हो जाएगा, समझ में आ गया, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस x प्लस 2। x को 2x के पास ले आते हैं तो 2x प्लस x इक्वल्स टू 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 3, 3 से 3 चल बसा, 3 से 3 चल बसा, तो यहां पे आ जाएगा फाइनली x इक्वल्स टू 1, और ये आया x इक्वल्स टू माइनस 1। अब एक प्यारी बात, अब समय आ गया है प्यारी बात करने का। देखिए यहां पे आप प्यारी बात क्या याद रखिएगा कि जब भी आप मॉड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक बार जो भी आंसर आता है उसको क्वेश्चन में सेटिस्फाई करा के देख लीजिएगा। ओके, देखिए 1 रखा, 2 माइनस 1 1 1 यहां रखा,
1 माइनस 2, देखिए मैं इधर सेटिस्फाई कराता हूं 1, तो 2 माइनस 1 कितना आया 1 का मॉड 1। अब मैंने 1 यहां रखा तो 1 माइनस 2 का मॉड माइनस 1 इक्वल्स टू 1। मैंने रखा माइनस 1, ओके, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 रखा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 3। अब मैंने यहां रखा माइनस 1 तो कितना आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 का मॉड 3। आ गया बराबर, आ गया बराबर। तो इस तरह से जो भी आंसर आएगा आप क्रॉस वेरीफाई करा के देखेंगे, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो आंसर है, नहीं तो भगा दो। ओके, देखिए अगर मैं लिखता हूं मॉड ए इंटू मॉड बी, तो इसको आप लिख सकते हैं ए इंटू बी का मॉड, मतलब मॉड का प्रोडक्ट बराबर प्रोडक्ट का मॉड ए की बात है। इसके अलावा आप लिखते हैं मॉड ए अपॉन मॉड बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मॉड ऑफ ए अपॉन बी। तो ये दो प्रॉपर्टी, और आप ध्यान रखिएगा बाकी तो है ही, आपने देखा ही है, ये प्रॉपर्टी केवल क्या होती है कि हमको क्वेश्चन में बीच में कहीं यूज में आती है, जैसे हमको कोई मॉड कंबाइन करना है तो यूज में आती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने लिखा x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 या x प्लस 3, ओके। अब इसका भी मॉड है और इस नीचे इसका भी मॉड है, इक्वल्स टू कितना है 1। अब मैं यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा मॉड ए अपॉन मॉड बी, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का मॉड इक्वल्स टू 1। अब मैं प्रॉपर्टी 1 लगाऊंगा, मॉड हटा के सामने वाली साइड पे क्या लगा दूंगा प्लस और माइनस, x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। अब एक बार क्या लेंगे प्लस, एक बार क्या लेंगे प्लस, तो देखिए x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू 1, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू x प्लस 1, x से x चल बसा माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 1। तो यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। अब एक बार मैं क्या करूंगा माइनस साइन लूंगा, तो क्या आ जाएगा, देखिए क्या लेंगे माइनस साइन, क्या लेंगे माइनस साइन, तो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 1। वेट, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ x प्लस 1, ओके। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस x माइनस 1। तो ये माइनस x इधर आके क्या हो जाएगा x प्लस x इक्वल्स टू 1 माइनस 1। तो फाइनली 2x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0। इस तरह से हम यहां पे ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे बस कंबाइन करने के लिए। बाकी हमने प्रॉपर्टी 1 यूज की और फिर सिंप्लीफाई करके अब x इक्वल टू 0 आप चेक करके देखो 0 है ना, मैंने बोला था ना कि क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है। तो अब आप क्रॉस वेरीफाई कैसे करोगे, देखो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का मॉड है, ठीक है, किसी को कुछ डाउट है? x माइनस 1 नहीं, अपॉन x प्लस 1 का मॉड है। आप क्वेश्चन ध्यान से देखो ना, आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा, यहां पे 1 है 3 नहीं है ना, ठीक है ना। आपको मेरे को पता है कि यहां 3 की तकलीफ आ रही होगी, 3 है ही नहीं, यहां पे 1 है ना। अब आप x इक्वल टू 0 रख के देखो, 0 रखा, 0 माइनस 1 1, और 0 माइनस 1 माइनस 1 का मॉड 1, 0 प्लस 1 1 का मॉड 1 सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह से आप ये प्रॉपर्टी यहां पे देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन के बीच में यूज होती है, उसको स्टेप को सिंप्लीफाई करने के लिए। चलिए बेटा, दोनों साइड मॉड है तो मॉड हटा के क्या लगा देंगे, किसी एक साइड 2x माइनस 3 प्लस माइनस x माइनस 1, ठीक है। तो यहां पे प्लस लिया, अब
प्लस लिया तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू x माइनस 1, x साइड तो x इक्वल्स टू 2 आ गया। अब इसके अलावा अगर मैंने माइनस लिया, क्या लिया, माइनस, उल्टा आ रहा है वीडियो। तो इसमें 2x माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 1, सर वीडियो उल्टा है। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस x प्लस 1, 2x प्लस x इक्वल्स टू 3 प्लस 1, क्योंकि इक्वल के इधर उधर शिफ्ट करते हैं तो प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो 3x इक्वल्स टू 4, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 4/3 और एक आ गई 2। आप दोनों रख के देखो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जैसे 2 रखा मैंने, x इक्वल टू 2 रखा, तो देखिए 2 टू द 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 आएगा। अब मैंने रखा 4/3, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 4/3 माइनस 1, कितना आ जाएगा 8/3, तो कितना आ जाएगा ये 8 माइनस 3/3 5/3। इसी तरह से मैं यहां पे 4/3 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी यहां 3 है तो ये 9/3 है, 8 माइनस 9, तो ये आएगा -1/3, तो फाइनली आएगा 1/3। अब इसके बाद मैं यहां पे 4/3 रखता हूं, तो देखिए 4/3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3/3, ये आ जाएगा 1/3 और ये भी 1/3। दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों आंसर होंगे। तो एक बार आप मॉड के क्वेश्चन में क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। जो सेटिस्फाई करता है वो आंसर है, जो नहीं करता है उसको बाहर करेंगे।